हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। एक नया अध्याय मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी चीज जो आपको एक बहुत बड़े कंपटीशन की ओर लेकर जाएगा। ठीक, इसमें हम लोग आईआईटी नीट्स और जो कि सीपीएट थे, और साथ ही साथ बोर्ड जो कि इंटर का है, ठीक, उन सब चीज़ों को देखते हुए इसकी तैयारी हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और इसमें आपको इस रसायन मतलब एक नई जो शुरू की गई है चीज, इसमें व्यवस्था शुरू की गई है, ठीक, इसमें हम लोग रसायन के बारे में और रसायन के साथ साथ इसमें और चीजें जो हम लोग को बताई जा रही है केमिस्ट्री में, जैसे कि जो कि आपकी 3 पार्ट में होती है केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि कौन कौन सी होती है। एक होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो ये 3 प्रकार की जो आपकी केमिस्ट्री है, 3 टाइप्स की, ये तीनों टाइप्स आपके नीट और आईआईटी में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं और साथ ही साथ बोर्ड में भी आते हैं। तो हम इन तीनों टाइप्स को कंप्लीट करते हुए इस पूरी बुक को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उस चीज की शुरुआत के हम लोग आज पहला चैप्टर शुरू करने वाले, ठीक है, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक, सम बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके हम कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। आपका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, ठीक, केमिस्ट्री का, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ इस पूरे यूनिट्स को, यानी कि फर्स्ट चैप्टर ही नहीं, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूर्णतः खत्म करके, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री में पकड़ और साथ ही साथ मजबूती के साथ पकड़, ठीक, तैयार की जाएगी, जिससे कि आप नीट में या आईटी में बैठने की एबिलिटी रख सकें, ठीक है, एबिलिटी रख सकें और उसमें तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ठीक, तो सबसे पहले चीज में हम लोग समझेंगे केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक, कि केमिस्ट्री क्या है, कैसे क्या चीजें हैं। इंट्रोडक्शन, जो इसका बताया गया है सामान्य परिचय, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, इस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बताया जाता है कि रसायन विज्ञान सॉरी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ध्यान रखिएगा, रसायन विज्ञान विज्ञान की क्या है, ऐसी शाखा है। ठीक, रसायन विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जानेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन क्या करते हैं, अध्ययन, यानी कि रीडिंग करते हैं, किसके, मटेरियल के। और पदार्थों में जो बताया जा रहा है किसके बारे में, द्रव्य, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से और आगे क्या करेंगे, समझेंगे। पदार्थों के, जिसके अंतर्गत पदार्थों के अध्ययन करते हैं और उसके संगठन, ठीक है, और उसके गुणों के और उसकी संरचनाओं को ध्यान रखिएगा। पदार्थों के इसका तो अध्ययन करते हैं, पदार्थों में किस किस चीजों का ये ध्यान दीजिएगा, संगठन, ठीक, उसके गुणों को, ठीक, और गुणों के साथ साथ और किन चीजों का अध्ययन करते हैं हम लोग, उनकी संरचना को क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले चीज ये बताएगी, और उन संरचना में तथा उनमें होने वाले सॉरी 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 संरचनाओं में जो संरचना के जो अध्ययन करने वाले, ठीक है, नहीं, संरचनाओं के जो परिवर्तन, जो इन संरचनाओं में परिवर्तन हम लोग देखते हैं, ठीक है, उनको हम लोग परिवर्तनों को क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है, क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, रीड करेंगे। यानी कि विज्ञान इसे बताता है, केमिस्ट्री की जो परिभाषा के रूप में बताया गया है कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन कर देंगे। अब पदार्थों का अध्ययन करेंगे, और कौन से पदार्थ, वैसे पदार्थों का जिनके संगठन, संरचना, उनके गुण, और गुणों और जो संरचना में परिवर्तन होते हैं उनका हम लोग इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक, अब आगे हम समझते हैं इसी चीज को। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना है कि 17वीं शताब्दी से ही, ध्यान से समझेंगे, 17वीं शताब्दी से ही आप लोग नोट्स बनना चालू कर दीजिए। ठीक, 17वीं शताब्दी से ही हम लोग क्या, यहाँ केमिस्ट्री की व्यवस्था बन चुकी थी। व्यवस्था मतलब ये
कि केमिस्ट्री के बारे में लोग जानना शुरू कर दिए 17वीं शताब्दी से। उससे पहले सभी लोग केमिस्ट्री के बारे में जानना इसलिए प्रारंभ कर दिए क्योंकि जहाँ जहाँ पे ब्लैक सॉइल को देखा गया, ठीक है, काली मृदा जिसको कहा जाता है, तभी से केमिस्ट्री की बहुत बड़ी चीजों को जानना शुरू हो गया। ठीक, तो इन चीजों को इसमें क्या किया गया है, बताया जा रहा है। ठीक, अब और चीजों को इसको समझने के लिए हम लोग छोटे छोटे और चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिए 17वीं शताब्दी से ही इन चीजों को देखा गया और साथ ही साथ 17वीं शताब्दी से हम लोग और चीजों को जैसे परमाणुओं, ठीक, अणुओं, ठीक, इन सब चीजों को भी जानना क्या किए, शुरू कर दिए। और इन सब चीजों को जानते हुए इन चीजों में हम लोग ये चीज देखने लगे कि ये इन सब चीजों का जो मात्रात्मक संबंध है, ठीक, इनका जो मात्रात्मक क्या है संबंध, मतलब इनके मात्रा में कैसे क्या चीजें व्यवस्थित है, इनके परमाणुओं में, अणुओं में कहाँ कहाँ क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे शुरू में ही अभी हम आगे जब पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें रदरफोर्ड ने, ठीक है, हाँ, वो थॉमसन ने इन चीजों को बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ही उस पर क्या करते हैं, इस तरह से राउंड अप करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी कल्पनाएं तो धीरे धीरे क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। ठीक, और इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि केमिस्ट्री को और कितने पार्टों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जो कि हम लोग आज के समय में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझेंगे। ठीक, जैसे बताया गया है केमिस्ट्री को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री को यहाँ बताया गया है कि अकार्बनिक रसायन में, ठीक है, इसको समझेंगे। अकार्बनिक, क्या हमें लिख लेंगे, अकार्बनिक रसायन में, ठीक, उसी के साथ साथ फिर कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में, ठीक, फिर उसके बाद भौतिक रसायन में, ठीक, और भौतिक रसायन के साथ साथ विश्लेषण रसायन में, विश्लेषण रसायन में, ठीक, फिर आगे किसको बताया जा रहा है, औद्योगिक रसायन में, औद्योगिक रसायन में, और साथ ही साथ इसमें जैव रसायन में। इन चीजों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है रसायन विज्ञान में। ठीक, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे भी इसी में। आपको जो आप जो इसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं इसको और अच्छी तरीके से। इसी में सबसे बड़ा जो एक और चीज बताया गया है जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, वो है आपका कृषि रसायन। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कृषि रसायन, क्योंकि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का इसी में ही उपयोग किया गया है, कृषि रसायन में। ठीक, अब आगे समझते हैं। इसके बाद अब बताया जा रहा है आगे कि किस तरह से रसायन विज्ञान का महत्व बढ़ा हम लोगों के लिए, जो कि इसमें एनसीईआरटी में सबसे अच्छे तरीके से इस टॉपिक को लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी से इसका सोर्स है, तो हम लोग समझेंगे सबसे ये जो टॉपिक को क्या बताया जा रहा है कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। सबसे पहली चीज, रसायन विज्ञान, ठीक, का महत्व, रसायन विज्ञान का महत्व, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो हमें समझना चाहिए इस चीज के बारे में कि जिस तरह से इसके बारे में बता दें कि जिस तरह से मानव ने प्राकृतिक को जिस तरह से मानव ने प्राकृतिक को समझने के लिए क्या किया है, क्रमबद्ध ज्ञान को निरंतरता से चेष्टा की, विज्ञान को जैसे सबसे पहले जानना है कि क्रमबद्ध ज्ञान क्या है, क्रमबद्ध विज्ञान। ठीक, अब ये जानना है कि ये क्रमबद्ध विज्ञान होता क्या चीज। तो इसमें बताया जाता है कि क्रमबद्ध विज्ञान वो चीज होती है जो एक तरह से बताया जाता है कि एक तरह से क्रम से आए, ठीक, मतलब क्रम में रहे, ठीक, यानी कि एक तरह से सीरीज में रहे, ना कि सीक्वेंस में। क्या रहे, सीरीज में रहे, सीक्वेंस में ना रहे। ठीक, तो सीक्वेंस में मतलब होता है कि अल्टरनेट की तरह से, तो क्रमबद्ध विज्ञान में बताया जा रहा है कि क्रमबद्ध विज्ञान में हो। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और चीजें बताई कि इसमें निरंतरता बनी रहे, क्रम तो हो लेकिन निरंतरता मतलब जिसे रेगुलरिटी इसको कहा जाता है, ठीक है, वो बनी रहा करे। ठीक है, और फिर उसी तरह से बताया जा रहा होगा, हम लोग समझेंगे कि इसकी महत्वाएं, ठीक है, जैसे
रसायन विज्ञान की जो महत्वपूर्णताएं हैं वो सब लोग समझ सके हैं कि किस किन चीज़ों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो आपके अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक, विश्लेषिक और जैव कृषि विज्ञान में इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रसायन का उपयोग होता है, ठीक है। फिर आगे समझेंगे कि इसकी महत्वता के बारे में क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में इसको बताया गया है। साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ों को इसमें क्या किया गया है, उपयोग किया गया, ठीक है। अब क्रमबद्ध विज्ञान, तो इसको आप समझ ही होंगे कि एक क्रम के रूप में उपयोग किया जाए, एक क्रम के अनुसार चलता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, और चीज़ों में क्या किया जाए, ये बदलता भी रहे, ठीक। अब जैसे और चीज़ों को भी बताया जाए, जैसे भूविज्ञान, भूविज्ञान, ठीक, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफी के रूप में इसको उपयोग करते हैं, ठीक है, भूगोल के रूप में। इसमें भी बहुत सी चीज़ों को हम लोग देखते हैं जो रसायन की बहुत बड़ी क्या है, देन के रूप में बताया गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बताई जाती है, जो कि एक वैज्ञानिक है रोवाल्ड हाफमैन, इनके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से ये क्या किन चीज़ों को बताया, ठीक है, इसको समझेंगे। रोवाल्ड हाफमैन, ठीक, रोवाल्ड हाफमैन के बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है, इसको समझेंगे, ठीक। उन्होंने बताया कि रसायन विज्ञान जो है वो अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। इन्होंने बताया कि रसायन विज्ञान क्या है, अणुओं, एक, अणुओं और साथ ही साथ किनका, और इनके रूपांतरण का विज्ञान है, अणुओं के जो रूपांतरण होते हैं, एक, अणुओं और अणुओं के रूपांतरण का ये क्या है, विज्ञान है। और फिर आगे बताया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कितने, 100 तत्वों, 100 तत्व या 108 तत्वों का ही विज्ञान नहीं है। ये सिर्फ 100 तत्वों, 108 तत्वों का ही विज्ञान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीजों के लिए क्या किया गया, इसका उपयोग किया गया है। असंख्य प्रकार के विज्ञानों का क्या है, विज्ञान है, असंख्य प्रकार के विज्ञानों का विज्ञान है। इस चीज को बताएगा किसने, हाफमैन ने इस चीज को क्या किया है, बताया, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं इस चीज को कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने इसका उपयोग किया, विज्ञान का जो रसायन विज्ञान के महत्व है, ठीक। जैसे किन किन चीजों में, सबसे पहली चीज में जो बताई जाती है कई चीजें, जैसे मौसम विज्ञान के रूप में इसका हम लोगों ने रसायन का उपयोग किया, ठीक, मौसम विज्ञान के रूप में, ठीक। इसी के साथ साथ हम लोगों ने और इसमें बहुत सारे, जैसे इसमें आपके नर्वस सिस्टम को बताया जा रहा है, नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया है, ठीक। रसायन में जैसे कोई तंत्रिका तंत्र जब खराब हो जाती है सही में, तो हम लोग कोई ना कोई दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक। तो ये नर्वस सिस्टम के रूप में इसको हम लोगों को क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक। अब आगे और समझते हैं फिर फिर आगे बताया जाता है कि अम्लों के रूप में, ठीक, अम्लों के रूप में इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसकी इसी के साथ में लवणों का उपयोग हम लोग इसमें साल्ट्स के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। दवाओं दवाओं बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया है। अब दवाओं के लिए अगर हम देखा जाए तो एक जो बताई जाती है कि कैंसर, अगर जिसमें बताया जाता है कि कैंसर या फिर एड्स, एड्स अगर फर्स्ट स्टेज पर है, बताया जा रहा है कि इसमें फर्स्ट स्टेज पर है, तो उसके लिए एक दवा होती है जो होती है एजरेटी, ठीक है, जो कि बहुत एक तरह से फर्स्ट स्टेज के लिए बताई जाती है, जो बताई जाती है कि औषधि में आने वाली है या मतलब कि आ चुकी है, ठीक है। इस चीज की एजरेटी का इसमें क्या किया जा सकता है, फर्स्ट स्टेज वाले मरीजों को दिया जा सकता है, ठीक है। और जिसका नाम क्या है, एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, एजिडोथाइमिडीन, ठीक। इस दवा का ये नाम है, ठीक। इस चीज के बारे में बताया गया। अब और चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जो बताया एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफेंस सिंड्रोम, ठीक, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंस सिंड्रोम होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका किसका, एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक। अब आगे और चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, रसायन विज्ञान का महत्व। तो इसमें इसको देखिएगा, जो आपको ना समझ में आए उसको कमेंट पे भेजिएगा, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।